साथ गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में मेरे राम मुझको सुवस्तु। मैं बारी बारी करता गुरु को नमोस्तु। मैं बारी बारी करता नमोस्तु। मैं बारी बारी करता गुरु को नमोस्तु। जय बोली देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की। जय बोलो देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोलो देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की। जय आचार्य भगवंत गुरुवंशी विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। तो आइए आज की कक्षा में हम जानेंगे पूजन कैसे की जाती है। तो सबसे पहले होती है पूजन कि पूजन क्या कहलाती है। पूजन शब्द का अर्थ क्या होता है। पूजन का अर्थ होता है अर्चना, भगवान की अर्चना करना, भगवान की भक्ति करना। अब भगवान की भक्ति कैसे करें, भगवान की भक्ति क्यों करें, ताकि जो भगवान में अनंत गुण विद्यमान हैं, जो गुण भगवान में हैं वो गुण हमारे अंदर भी आए। इसलिए हम भगवान की क्या करते हैं, पूजा करते हैं कि हे भगवान। आवाज़ सभी को आ रही है ना, हाथ खड़ा कीजिए अपना, आवाज़ आ रही है क्या। चलिए ठीक, कि हे भगवान जो गुण आपके अंदर हैं वही गुण हमारे अंदर भी आए। इसलिए हम आपकी क्या कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। पूजन का अर्थ होता है भगवान की अर्चना करना, भगवान के गुणों का गुणानुवाद करना। समझ गए, ठीक है। और किनकी हम पूजन करते हैं, नव देवताओं की। जो नव देवता होते हैं केवल हम उनकी ही पूजन करते हैं, ठीक है। यदि किसी को आवाज़ ना आ रही हो तो हो सकता है कि उनके सिस्टम में कोई दिक्कत हो, तो एक बार अपना सिस्टम चेक कर ले वे, ठीक। हाँ, लेफ्ट होकर के फिर से वो ज्वाइन कर ले में तो आवाज़ आने लगेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया पूजन का शाब्दिक। अब पूजन कितने प्रकार की होती है। पूजन 2 प्रकार की होती है, एक द्रव्य पूजा, एक भाव पूजा। द्रव्य पूजा कैसे करते हैं, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं। जल भी है, चंदन है, अक्षत है। दिखाओ सभी लोग अपने जल, चंदन, अक्षत, पुष्प अपनी अपनी थालियाँ दिखाओ। हाँ, सभी के पास देखो, जल है, चंदन है, अक्षत है, पुष्प है, दीप है, धूप है, फल है, नैवेद्य है ना। सभी प्रकार की अर्घ्य है, सभी प्रकार की सामग्री हम लोगों ने तैयार की हुई है। तो ये क्या कहलाती है, द्रव्य पूजन। और सभी लोग अपना अपना मंदिर दिखाइए। हाँ, सभी बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बनाए, ओहो, है ना। तो हमने मंदिर भी तैयार किया हुआ है और सभी लोग अपने अपने मंदिर में जिनवाणी को विराजमान करना है ना। जिनवाणी सभी ने विराजमान की हुई है ना। हाँ, वेरी गुड, सभी ने की है, बहुत अच्छे। तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार से भगवान की द्रव्य पूजन करते हैं, जो अष्ट द्रव्यों से। भाव पूजा जिसमें ये केवल भगवान की भक्ति होती है और उसमें द्रव्य नहीं होता, ना तो जल है, ना चंदन है, ना अक्षत है। केवल क्या होगा, हम भगवान की भक्ति करेंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम पूजन नहीं कर पाते हैं तो केवल हम क्या कर लेते हैं, पूजन पढ़ लेते हैं, तो वो कहलाती है भाव पूजन, ठीक है। अब पूजन के कितने अंग होते हैं, पूजन के 5 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं पूजन के, 5 अंग होते हैं। सबसे पहले आवाहन। आवाहन का अर्थ होता है भगवान को बुलाना कि हे भगवान आइए आइए आइए। कैसे बुलाते हैं, हे भगवान आइए आइए आइए, ठीक है। ये तो हो गया भगवान को बुलाना, ये कहलाता है आवाहन। उसके बाद आता है स्थापना कि हे भगवान ठहरिए ठहरिए ठहरिए, ये स्थापना हो गई।
और फिर आता है सन्निधिकरण। हे भगवान हमारे हृदय में क्या होइए, विराजमान, हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। ठीक है, 3 ये हो गए। और एक होती है पूजन। फिर हम पूरी इष्ट द्रव्य से पूजा करेंगे। उसके बाद करते हैं विसर्जन। इस प्रकार से पूजन के कितने अंग होते हैं? पूजन के 5 अंग होते हैं। इन 5 अंगों के माध्यम से पूजन की जाती है। ठीक है, सभी लोग समझ गए हैं पूजा कैसे करते हैं? ठीक है, अब एक चीज़ और, पूजन में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है हमें? हमारे लिए 2 थालियाँ चाहिए रहती है ना। उसमें हमारे लिए 4 कलश, 1 ठोना चाहिए रहता है। 4 कलश चाहिए रहते हैं ना, एक जल का, एक चंदन का और 2 चढ़ाने का। 1 ठोना चाहिए रहता है हमारे लिए। हाँ, ऐसे सब बच्चे बता रहे, ठोना चाहिए रहता है। और एक हमें प्लेट चाहिए रहती है छोटी सी, जिसमें से हम चढ़ाते हैं। और सारी की सारी सामग्री को हम क्या कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। 2 छोटी चम्मच चाहिए रहती हैं, ऐसा। अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है कि जो हमारी थाली है उसमें हमें स्वास्तिक बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? स्वास्तिक। जो हमारी मेन थाली होती है उसमें हमें स्वास्तिक बनाना रहता है, जिसमें हम चढ़ाते हैं और जिसमें हमारी सभी सामग्री रखी हुई हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है? स्वास्तिक। तो स्वास्तिक कैसे बनाते हैं, सबको पता है क्या? देखो, मैं आप सबको बता रहा हूँ कि स्वास्तिक कैसे बनाते हैं। ठीक है, स्वास्तिक बनाना आपको आता है क्या? देखिए, सबसे पहले तो आप स्वास्तिक बना लीजिए अपनी थाली के बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है ना, और बीचों बीच स्वास्तिक बनाने के बाद आप देखो, मैं कैमरे में दिखा रहा हूँ, ये बना हुआ है। तो आपको अपनी थाली में सेम टू सेम ऐसा स्वस्तिक बनाना है। पहले आप सेम टू सेम ऐसा स्वस्तिक बना लीजिए और स्वस्तिक में चारों तरफ मतलब बीचों बीच बिंदियाँ रख दीजिए। फिर ऊपर 3 बिंदी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की 3 बिंदी। फिर ऊपर एक चंद्र बिंदी जो सिद्ध शिला की क्या है, वाची है। ठीक है, ऐसा सभी को बनाना है। समझ गए ना सभी लोग? ऐसा सभी को बनाना है। बना लेंगे सभी लोग, देख करके बनाइए। और आपको क्या करना है, आपका जो ठोना है, जो आपका कलश है, उसमें केवल इतना बनाना है, सिंपल। उसमें केवल इतना ही बनाना है, ऊपर का नहीं बनाना। केवल आपको स्वस्तिक बनाना है और बीच में 4 बिंदी रखना है। ठीक है, तो ऐसा आपको क्या करना है, ये बना लेना है। बना लेंगे ना सभी? अच्छा, दिखाइए किस किस ने बना लिया है। सब बच्चों ने बना लिया, बहुत सुंदर। हाँ, ऐसे ही सबको क्या करना है, बनाना है। ठीक है, अब उसके बाद अपनी ठोने में भी बनाना है, कलश में भी बनाना है, और आपको अपने जिनमें आपने जल और चंदन रखा है उसमें भी आपको बना लेना है। बनाने के बाद आपको कैसे रखना है, दोनों थालियों को अलग अलग रखना है। दोनों थालियों में अंतर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों थालियाँ टच हो रही हैं, हाँ, ऐसे ही अलग अलग। दोनों थालियाँ टच नहीं होनी चाहिए। जल चंदन कोई भी द्रव्य एक दूसरे से टच नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने जल चंदन चढ़ा दिया है और वही जिसमें से चढ़ा रहे वो दोनों कलश टच हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब बिल्कुल हमें अलग अलग रखना है। तो इस प्रकार से, और फिर हमें क्या करना है, भगवान की तरफ मुख करके बैठ जाना है और हाथों में क्या ले लेनी है, पुस्तक ले लेनी है। इसके बाद अब हमारी सारी की सारी क्या हो गई, तैयारियां हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, पूजन प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले पूजन करते हैं तो विनय पाठ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, विनय पाठ। सभी लोग विनय पाठ निकाल लीजिए। विनय पाठ निकाल लीजिए। मिल गया सभी को क्या विनय पाठ? जिनको भी विनय पाठ नहीं मिला हो वो अपनी पुस्तक में देख लीजिए। मिल गया? हाँ, वेरी गुड। चलिए प्रारंभ करते हैं हम लोग बड़े ही भक्ति भाव के साथ। कितना प्यारा तेरा द्वारा, यहीं गुजारूं जीवन सारा, तेरे दर्श की लगन से हमें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा।
ઈ વિધિ ઠાડો હોય કે પ્રથમ પડે જો પાઠ ધન્ય જીનેશ્વર દેવ તુમ नाशे कर्म जुआट अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज मुक्ति बधु के कंत तुम तीन भुवन के राज त्यों जग की पीड़ा हरण भवदधि शोषणहार यायक हो तुम विश्व के शिव सुख के करतार हरिता अग अंधियार के करता धर्म प्रकाश स्थिरता पद दातार हो धरिता निज गुण राश धर्मामृत और जला दिशो ज्ञान भानु तुम रूप तुम्हारे चरणी सरोज को नावती हूँ जग भूप मैं बंदो जिन देव को करियति निर्मल भाव कर्म बंद के छेदने और न कछु पाप भविजन को भवकूपते तुम ही कारणहार दीन दयाल अनाथपति आत्म गुण भंडार चिदानंद निर्मल कियो धोय करम रजमेल सरल करिया जगत में भविजन को शिव गैल तुम पद पंकज पूजते विघ्न रोग टर जाय शत्रु मित्रता को धरे विष निर्विस्ता थाय चक्री खगधर इंद्र पद मिले आप ते आप अनुक्रम कर शिव पद लहे नेम सकल हनि पाप तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन जन्म जरा मेरी हरो करो मोह स्वाधीन पतित बहुत पावन किए विनती कौन करे अंजन से तारे कुदी जय 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 जिन देव थकी नाव भवदधि विषे तुम प्रभु पारि करे खेवटिया तुम हो प्रभु जय 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 जिन देव रोल्यो मिले सरागी देव वीत राग भेट्यो अबे मेट्यो राग कुटे कितनी गोद कितनारी की कित त्रियंच अज्ञान आज धन्य मानुष्य भयो पायो जिन वरदान तुमको पूजे सुरपति अपति नरपति देव धन्य भाग्य मेरो भयो करन लग्यो तुमसे अशरण के तुम शरण हो निराधार आधार मैं डूबत भव सिंधु में खेव लगाओ पार इंद्रादिक गणपति थके तुम विनती भगवान अपनो विरधि निहार के कीजे आप समान तुमरी नेक सुदृष्टि ते जग तुरत है पार हाँ हाँ डूब्यो जात हो नेक निहार निकार हो जो मैं कहूँ और सो तो न मिटे और जात मेरी तो सो बनी याते करऊँ पुकार वंदो पाछो परम गुरु शुर गुरु वंदत जास विघ्न हरण मंगल करन पूरन परम प्रकाश 24 जिन पद नमो नमो शारदा माय शिव मग साधक साधु नमी रचो पाठ सुखदाय मंगल मूर्ति परम पद पंचधरो नित ध्यान हरो अमंगल विश्व का मंगलमय भगवान मंगल जिन वर पद नमो मंगल हरिहत दे मंगलकारी सिद्ध पद सो बंदो स्वयमेव मंगल आचार्य मुनि मंगल गुरु बुझाय सर्व साधु मंगल करो वंदो मन वचकार मंगल सरस्वती मातिका मंगल जिन वरधर मंगलमय मंगली करो हरो अशाता कर या विधि मंगल से सदा जग में मंगल होत मंगल नाथु राम भव सागर दृढ़पो। अब जो आपके पास पीले कलर के चावल हैं पुष्प हैं उनको ले लीजिए अपने राइट हैंड में
इत्याशीर्वादा दिव्य पुष्पांजलिं क्षिपामः। 9 बार नमोकार मंत्र। अब सभी को 9 बार क्या पढ़ना है? नमोकार मंत्र पढ़ना है। हाथ जोड़ दीजिए सभी लोग। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। ये है वो जहां हो, ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। नमो अरिहंताणं नमो सेदाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब साउणं। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। पुष्प ले लीजिए, पीले कलर के जो चावल हैं। ओम ब्रीम अनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः दिव्य पुष्पांजलिं क्षिपामः। चत्तारि मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पण्णतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्ध लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पण्णतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पव्वजामि अरिहन्ते शरणं पव्वजामि सिद्धे शरणं पव्वजामि साहु शरणं पव्वजामि केवली पण्णतो धम्मं शरणं पव्वजामि। पुष्प ले लीजिए। ओम नमो अरति स्वाहा दिव्य पुष्पांजलिं क्षिपामः। देखिए, सबसे पहले हमने जब विनय पाठ पढ़ा तो विनय पाठ इसलिए पढ़ते हैं कि हे भगवान, अब हम पूजन की ओर आगे चल रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद जब हम ये नित्य, हमने नमोकार मंत्र से प्रारंभ किया तो ये कहलाती है नित्य पूजन पीठिका। अब हम पूजन का क्या करने जा रहे हैं? संकल्प करने जा रहे हैं। इसलिए हम नित्य पूजन पीठ का क्या करते हैं? प्रारंभ करते हैं। इसमें पंच परमेष्ठी भगवान का क्या किया जाता है? स्मरण किया जाता है। और जो हमारा इस तीनों लोकों में 4 मंगल हैं, 4 शरण हैं, 4 उत्तम हैं, उनका हम क्या करते हैं? स्मरण करते हैं। कितने मंगल होते हैं? 4। शरण कितनी होती हैं? 4। उत्तम भी कितने होते हैं? 4। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक, अपवित्रा पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोऽपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारं सर्व पापै प्रमुच्यते। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् परमात्मानं साम्भार्यां त्रिकरे शुचि। अपराजित मंत्रोऽयं सर्वविघ्न विनाशिना मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलं मतः। ऐसो पंच नमो यारो सब पाप प्रणाशिनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। अर्हमित्यक्षरं ब्रह्मा वाचिकं परमेशिना सिद्धिचक्रस्य सद्बीजं सर्वथा प्रणमाम्यहम्। कर्माश्च विनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मीनिकेतनं सम्यक्त्वादिगुणोपेतं सिद्धचक्रं नमाम्यहम्। विघ्नौघा प्रलयं यान्ति शाकिनी भूतपन्निगा विषं निर्विस्तां याति स्तूयमाने जिनेश्वरे। पुष्प ले लीजिए। जो पीले वाले चावल होते हैं उन्हें पुष्प कहते हैं। पुष्पांजलिं क्षिपामः। देखिए, इसमें सबसे ऊपर देखिए, इसमें लिखा है अपवित्रा पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो अपि वा। हे भगवान, चाहे पवित्र स्थान हो चाहे अपवित्र स्थान हो, चाहे अच्छी जगह हो चाहे बुरी जगह हो,
हर क्षेत्र में हमें क्या करना चाहिए, पंच नमस्कार मंत्र ध्यायित अर्थात नमोकार मंत्र है, उसका क्या करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ठीक है, यदि आप कहीं पर भी हो, अच्छी जगह हो, तो मुंह से बोल करके नमोकार मंत्र बोलिए, और यदि अशुद्धि की जगह हो तो आप मन में नमोकार मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। हे भगवान, इससे बड़ा मंत्र और कोई नहीं है ना। इस मंत्र को सभी लोग ध्याते हैं। इस मंत्र के ध्यान से मोक्ष रूपी लक्ष्मी की क्या होती है, प्राप्ति। चलिए अब हम अर्घ चढ़ाएंगे। ठीक है, पंच कल्याणक के अर्घ। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है, संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। उदक चंदन तंडुलि पुष्पिकै चरे सुदीप सुधूप फलार्घ कै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रही कल्याण महम। ओम ह्रीं भगवतो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याण केभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निरपामिति स्वाहा। उदक चंदनि तंडुलि पुष्पिकै चर सुदीप सुधूप फलार्घ कै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रही जिन नाथ महम यजि। ओम ह्रीं अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निरपामिति स्वाहा। उदक चंदन तंडुलि पुष्पिकै चर सुदीप सुधूप फलार्घ कै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रही जिन नाम यजामहि। ओम ह्रीं भगवत जिन अष्टोत्तर सहस्त्र नामभ्यो नमो नमः। अनर्घ्यवत् प्राप्ते अर्घ्यम निरपामिति स्वाहा। उदक चंदन तंडुलि पुष्पिकै चरिषु दीप सुधूप फलार्घ कै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजि। ओम ह्रीं मोक्ष मार्ग प्रतिपादक समस्त जिनागमीभ्यो नमो नमः। अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निरपामिति स्वाहा। चलिए अब हम पूजन पाठ की प्रतिज्ञा करेंगे कि हे भगवान, अब हम पूजन का क्या कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं। श्रीमज्जिनेन्द्रमभिवन्दि जगत्त्रयीशं षड्वादनायकमनन्ति चतुष्टयार्हम्। श्रीमूल संग शुद्रशाम शुकुल कहेतुर जिनेन्द्र यज्ञ विधिरेश मयाभ्यधायि। स्वस्ति त्रिलोक गुरवे जिन पुंगवाय स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय। स्वस्ति प्रकाश सहजोजित दृङ्मयाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय। स्वस्ति उच्चल विमल बोध सुधा प्लवाय स्वस्ति स्वभाव परिभाव विभासिकाय। स्वस्ति त्रिलोक विततैक चिदोग्धमाय स्वस्ति त्रिकाल सकलायत विस्तृताय। द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपं भावस्य शुद्धिमधिका मधिगन्तु कामः। आलम्बनानि विविधान्यवलम्यवल्गन् भूतार्थ यज्ञ पुरुष से करोमि यज्ञम्। अर्हन् पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तून्यन्योन्यमखिलान्ययमेक एव। अस्मिन् ज्वलद्विमल केवल बोधवन्नो पुण्यं समग्रमहमेकमनाजुहोमि। ओम विधि यज्ञ प्रतिज्ञानाय जिन प्रतिमाग्रे पुष्प ले लीजिए। ओम विधि यज्ञ प्रतिज्ञानाय जिन प्रतिमाग्रे दिव्य पुष्पांजलिं क्षिपामः। चलिए
पुष्प थोड़े ज़्यादा ले लेंगे और हम जब स्वस्ति मंगल पाठ भगवान के नाम बोलेंगे ना तो आपको ऐसे ऐसे करके थोड़े थोड़े पुष्प क्षेपण करता है। पारस नाम बड़ा प्यारा जो सबके मन को भाता है, पारस नाम बड़ा प्यारा जो भव से पार लगाता है। श्री बृहस्पति स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदना श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पदम प्रभा श्री सुपा स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभा श्री पुष्प दंत स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री श्रियं स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपूज्य श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंतु स्वस्ति स्वस्ति श्री हरिनाथा श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनिशुभ्रता श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति श्री निमिनाथा श्री पा स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमान वर्धमान नाम बड़ा प्यारा जो भव से पार लगाता है, वर्धमान नाम बड़ा प्यारा जो भव से पार लगाता है। इत्याशीर्वाद दिव्य पुष्पांजलि क्षिपामा। चलिए अब स्वस्ति मंगल पाठ पढ़ेंगे और जब हम बोलेंगे स्वस्ति क्रियाशु परमर्शयोन तो थोड़े थोड़े से पुष्प लेकर के सबको अपनी थाली में क्षेपण करना है, ठीक है। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, ओ नित्या प्रकंपादे भूत केवलोगा स्फुरन् मनः परिय शुद्ध बोधा, दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति क्रियाशु परमर्शयोना, कोशस्य धान्योपमेक बीजं सम्मिन्य संशोत्रि पदानुसारी, चतुर्विधं बुद्धि बलं दधाना स्वस्ति क्रियाशु परमर्शयोना, संस्पर्शनं श्रवणं च दूरादास्वादिन ग्रहण विलोकनानि, दिव्यान्मति ज्ञान बलद्वहन्ता स्वस्ति क्रियाशु परमर्शयोना, प्रज्ञा प्रधान श्रवण समृद्धा प्रत्येक बुद्धा सर्वपूर्वै, प्रवादिनोष्टांग निमित्त विज्ञा स्वस्ति क्रियाशु परमर्शयोना, जंगनल श्रेणी फलाम्बुतंतो प्रसून बीजांकुरचारिणा वा, नम्बुगणेश्वर विहारिणी च स्वस्ति क्रियाशु परमर्शयोना, अणिम्नि दक्षा कुशलामहिम्नि लघिम्नि सक्ता कृत्नो गणिम्नि, मनुवपुर्वाग्बल्यश्च नित्यं स्वस्ति क्रियाशु परमर्शयोना, शाकामे रूपित्ववशित्वमैष्यं प्रकम्य मन्तर्ति मताप्तिमाप्ता, तथा प्रतिघात गुण प्रधाना स्वस्ति क्रियाशु परमर्शयोना, दीप्तं च तप्तं च तथा महोग्रं घोरं तपो घोर पराक्रमस्था, ब्रह्मा परम गुरु गुणं चरन्ता स्वस्ति क्रियाशु परमर्शयोना, आमर्षि सर्वौषधयस्य थाशिर्विषा विषादृष्टि विषा विषास्य, सखिल विज्जल मलोषधीशा स्वस्ति क्रियाशु परमर्शयोना, क्षीरं स्रवन्त्रोत्र घृतं स्रवन्तो मधु स्रवन्तोऽप्यमृतं स्रवन्ता, अक्षीण संवास महान शास्त्र स्वस्ति क्रियाशु परमर्शयोना, तेरा ही बेटा हो तेरा ही बेटा तुझे आग लगाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। पुष्प ले लीजिए। इति परमर्षि स्वस्ति मंगल विधानम दिव्य पुष्पांजलिम क्षिपामा। चलिए तो यहाँ तक हमारी पूजा पीठिका क्या हो गई है, संपन्न हो गई है। अब हमने संकल्प कर लिया कि हे भगवान अब हम आपकी पूजा करेंगे ही करेंगे। ऐसा नहीं कि अब पूजन पीठिका हो गई तो हम उठ करके भाग जाएं। अब उठ करके कोई नहीं भाग सकता। क्यों? क्योंकि अब हमने क्या कर लिया, पक्का वाला प्रॉमिस कर लिया भगवान से कि भगवान जब तक पूजन पूरी नहीं हो जाती जब तक हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। इसलिए कोई भी उठ करके अपने स्थान से जा नहीं सकता।
ठीक है। तो जो हमने अभी जो पाठ पढ़ा था, पूजन पीठिका वाला, पूजा प्रतिज्ञा वाला पाठ, श्रीमद् जिनेन्द्र वाला, उसमें हमने भगवान से प्रार्थना की थी कि हे भगवान, आप कैसे हैं, अनंत चतुष्टय के धारी हैं, अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से सुसज्जित है। इसलिए भगवान, मैं शुद्ध द्रव्य लेकर के अपने भावों को, परिणामों को शुद्ध कर करके, द्रव्य को शुद्ध करके आपकी क्या कर रहा हूँ, पूजन कर रहा हूँ। यदि मुझसे कुछ गलती हो तो हे भगवान मुझे क्षमा करते जाइएगा, ठीक है ना। फिर जब हमने स्वस्ति मंगल पाठ पढ़ा तो उसमें जो 64 रिद्धि होती हैं और जो 64 रिद्धि के धारी दिगंबर मुनिराज होते हैं, उनका हमने क्या किया, स्मरण किया, ठीक है ना। हमने पढ़ा ना इसमें दिव्याब्धि, बल प्रबोध, कोष्ठ, सिद्धान्योपम, ये सब क्या होती हैं, 64 रिद्धियाँ होती हैं। और उन 64 रिद्धियों को धारण करने वाले जो दिगंबर मुनिराज होते हैं, उनकी हमने यहाँ पर क्या की, पूजन अर्चन की। अब हम आगे समुच्चय पूजन करेंगे। सभी लोग समुच्चय पूजन निकाल लीजिए। समुच्चय पूजन कौन सी वाली, देव शास्त्र गुरु नमन करी 20 तीर्थंकर अध्याय, ये वाली मिल गई क्या सभी को समुच्चय पूजन? हाँ देखो, बहुत सारे बच्चों को मिल गई है। सभी को मिल गई, चलिए प्रारंभ करें, ठीक है। वीर नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते भगवान कोई बोला के देख ले, देव सास गुरु नमन करी 20 तीर्थंकर ध्याय, सिद्ध शुद्ध राजत सदा नमो चित्त हुलसाय। अब देखिए भगवान को कैसे बुलाना है। 3 चीज है, सबसे पहले आवाहन, फिर स्थापन, फिर सन्निधिकरण। तो भगवान को हमें क्या करना है, आवाहन। तो अपने दोनों हाथों को ऐसा करेंगे और हाथों में क्या ले लेंगे, लौंग ले लेंगे, 3 लौंग ले लेंगे या 9 पुष्प ले लेंगे, ठीक ऐसे। और बोलना है ओम ब्रीम श्री देव सास गुरु समूह विद्यमान 20 तीर्थंकर समूह अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी समूह अत्र अवतर अवतर सम्मोषतावाहनम, 1 लौंग ठोने में चढ़ा दीजिए, ठीक। उसके बाद सभी को ऐसे हाथ करना है ठोने के पास में। ओम ब्रीम देव सास गुरु समूह विद्यमान 20 तीर्थंकर समूह अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ टाटा स्थापनम। उसके बाद अपने दोनों हाथों को ऐसे जोड़ना है, ठीक। ओम ब्रीम श्री देव सास गुरु समूह विद्यमान 20 तीर्थंकर समूह अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी समूह अत्र मम सन्नितो भवौ सन्निधिकरणम, ठोने में लौंग चढ़ा दीजिए। इत्याशीर्वाद दिव्य पुष्पांजलिं क्षिपामा। ये तो हो गया कि हे भगवान आइए आइए आइए, आप मेरी आंखों के सामने आइए। क्यों, भगवान तो साक्षात सिद्धालय में विराजमान हैं, ठीक है। हमारे घर में तो जो है वो तो भगवान का फोटो है, जिनवाणी है, साक्षात भगवान सिद्धालय में विराजमान है। तो वहाँ से हमने बुलाया, हे भगवान आइए आइए, यहाँ विराजमान होइए और हमारे हृदय में क्या समा जाइए, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं, भगवान को और बुलाते हैं कि भगवान आ जाए, वहाँ से महावीर भगवान आ जाए। जैसे चंदन वाला के यहाँ आ गए थे ना महावीर भगवान, वैसे हमारे यहाँ भी आ जाए, है ना। कोई ऐसा मैजिक हो जाए कि हमारे यहाँ भगवान आ जाए, ठीक। चलिए बुलाते हैं। आओ नी भगवान, आओ नी भगवान, पूजू मन से मैं तो ध्याऊं मन से, दर्शन बिन आखियाँ तरसे। आओ नी भगवन, आओ नी भगवन, पूजू मन से मैं तो ध्याऊं मन से, दर्शन बिन आँखियाँ तरसे। ओ अनादिकाल से जग में स्वामिन जल से सुचिता को माना, शुद्ध निजातम सम्यक रत्न त्रय निधि को नहीं पहचाना। अब निर्मल रत्नात्रय चले, श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री 20
कर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। अब जल देखिए, जल क्यों चढ़ाते हैं? जल इसलिए चढ़ाते हैं, हे भगवान, जन्म, मृत्यु और बुढ़ापा, ये तीनों रोग क्या हो जाएं? दूर हो जाएं। ना तो मेरा संसार में कभी जन्म हो और ना ही मेरा मरण हो और ना ही मैं बूढ़ा हूँ, क्योंकि हमारे छोटे छोटे से बच्चे सभी बूढ़े हो जाएंगे, फिर इन पे चलते कैसे बनेगा? अरे पहले के बुजुर्ग तो बहुत शक्तिशाली, पावरफुल होते थे कि आज वो 70 साल 80 साल की उम्र में भी काम करते हैं। लेकिन आज का जो समय है, हम ऐसा वातावरण में रह रहे हैं कि हमारा शरीर बहुत कम आयु में क्या हो जाता है? शिथिल हो जाता है ना? तो ये भगवान, ना ही हम कभी बूढ़े हों, ना ही हम कभी क्या हो, हमारा जन्म हो, ना ही कभी हमारा मरण हो, हम तो मोक्ष ही चले जाएं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? जल चढ़ा रहे हैं। तो जल का कलश आपको लेना है, या चम्मच हो आपके पास तो चम्मच से 3 बार धार देनी है आपको, ठीक है? ओम ह्रीं श्री देव साज गुरुभ्यो विद्यमान विशति तीर्थंकरेभ्यो अनंतानंति सिद्ध परमेश्वरिभ्यो नमो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति स्वाहा। काम कुछ भी कर नहीं पाया, घूम लिया संसार में। काम कुछ भी कर नहीं पाया, घूम लिया संसार में। आखिर मेरा काम हुआ बाबा के दरबार में। आखिर मेरा काम हुआ बाबा के दरबार में। भववा ताप मिटावन की निज में ही क्षमता समता है। अनजाने अब तक मैंने की, पर मैं की झूठी ममता है। चंदन सम शीतलता पानी, श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं। विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। अब देखिए, चंदन, चंदन क्यों चढ़ाते हैं? हे भगवान, संसार रूपी ताप क्या हो जाए? नाश हो जाए। गर्मी लगती है हमें तो हम क्या करते हैं? एसी चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, ठंडे पानी से नहा लेते हैं। हे भगवान, ये गर्मी क्या हो जाए? दूर हो जाए। वैसे ही हे भगवान, जो ये संसार रूपी गर्मी है वो क्या हो जाए? दूर हो जाए और मोक्ष रूपी शीतलता हमारे जीवन में आ जाए। इसलिए हम क्या करते हैं? चंदन, ठीक है ना? चंदन का वृक्ष होता है, और चंदन का वृक्ष जो होता है उसकी लकड़ी इतनी मैजिक होती है कि वो चंदन की लकड़ी पीस करके यदि हम अपने चेहरे पे, शरीर में लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें शीतलता मिलती है, ठीक है? इसलिए हम क्या कर रहे हैं? चंदन चढ़ा रहे हैं, ठीक? ओम ह्रीं श्री देवसाज गुरुभ्यो विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनंतानंति सिद्ध परमेष्टिभ्यो भवताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति स्वाहा। पीछी रे पीछी, ये तो बता तूने कौन सा पुण्य किया है। पीछी रे पीछी, ये तो बता तूने कौन सा पुण्य किया है। खुश हो करके गुरुवर ने हाथों में थाम लिया है। ओ पीछी बोलो ना, ओ पीछी बोलो ना, ओ पीछी। पीछी रे पीछी, ये तो बता तूने कौन सा पुण्य किया है। गुरुवर ने खुश हो करके हाथों में थाम लिया है। ओ पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना। हो अक्षय पद के बिना फिरा जगत की लग 84 योनि में। अष्टकर्म के नाश करन को अक्षत तुम डिगलाया में। अक्षय निधि निज को पाने अब श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं। विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। अब अक्षत देखिए, अक्षत कैसे चढ़ाते हैं और क्यों चढ़ाते हैं? अक्षत चढ़ाते हैं हम अक्षय पद के प्राप्त करने के लिए। अक्षय अर्थात जो पद कभी क्षय ना हो। हे भगवान, जैसे आप मोक्ष चले गए तो आप कभी संसार में आने वाले नहीं हो, वैसे ही हमें ऐसा पद प्राप्त हो कि कभी हम संसार में वापस ना आए। इसलिए दोनों हाथों में अक्षत लेकर के ऐसे चढ़ाना है, ठीक है? सभी लोगों को देखिए, सभी लोग ऐसे चावल लेकर के ऐसे मुट्ठी बंद करके, यहाँ देखो, ऐसे मुट्ठी बंद करके चढ़ानी है। ओम ह्रीं श्री देवसाज गुरुभ्यो विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरिभ्यो अक्षय पद प्राप्त है अक्षाता निर्पामिति स्वाहा। अब पुष्प। भैया ओ भैया, ये तो बता तूने कौन सा पुण्य किया है। बहना ओ बहना, ओ बहना बोलो ना,
ओ भैया बोलो ना, ओ बहना बोलो ना। पुष्प सुगंधी से आत्मनशील स्वभाव नशाया है, मन मत बाणों से विध करके चौगति दुख उपजाया है। स्थिरता निज में पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान शिवी तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। अब पुष्प चढ़ाना, पुष्प दोनों हाथों से ऐसे चढ़ाते, दोनों हाथों में लेकर के ऐसे, ठीक है। पुष्प क्यों चढ़ाते हैं? काम बांट विध्वंसनाएं। हे भगवान, जो हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं संसार में, खाने की, पीने की, लड़ने की, झगड़ने की, तरह तरह के भोगों को भोगने की, वो सारी इच्छाएं क्या हो जाएं? दूर हो जाएं, उन सारी इच्छाओं का विनाश हो जाए, इसलिए हम पुष्प चढ़ा रहे हैं। ओम ह्रीं श्री देवसास गुरुभ्यो विद्यमान विशति तीर्थंकरेभ्यो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरीभ्यो कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम नर्पामिति स्वाहा। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए इसी जन्म में साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए इसी जन्म में साथ। हो मुनिवर हमको दीजिए इसी जन्म में साथ। सटरस में श्रित भोजन से ये भूख न मेरी शांत हुई, आत्म रस अनुपम चखने से इंद्रिय मन इच्छा समन हुई। सर्वत भूख के मीटन को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। नैवेद्य, नैवेद्य क्या कहलाता है? नैवेद्य कहलाता है अच्छा अच्छा स्वादिष्ट भोजन, पकवान। तो हम भगवान को पकवान क्यों चढ़ाते हैं? हे भगवान, ये जो मुझे भूख लगती है ना, वो भूख क्या हो जाए? दूर हो जाए। क्षुधा रोग क्या हो जाए? विनाश हो जाए। भूख का रोग क्या हो जाए? दूर हो जाए, ताकि कभी हमें भूख लगे ही ना। इसलिए हम नैवेद्य चढ़ाते हैं कि भूख हमेशा के लिए क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए, बंद हो जाए, ठीक है। तो ये भी आपको कैसे चढ़ाना है? ऐसे ही दोनों हाथों से। ओम ह्रीं श्री देवसास गुरुभ्यो विद्यमान विशति तीर्थंकरेभ्यो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरीभ्यो नमो नमः। शुद्धारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति स्वाहा। विद्यासागर नाम, विद्यासागर नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। विद्यासागर नाम, विद्यासागर नाम, विद्यासागर नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। विद्यासागर नाम। जड़ दीप विनश्वर को अब तक समझाता मैंने उजियार, निज गुण दर्शायक ज्ञान दीप से मिटा मोह का अंधियारा। ये दीप समर्पित करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। अब हम चढ़ाएंगे दीप। दीप क्यों चढ़ाते हैं? हे भगवान, ये जो अज्ञान रूपी अंधकार है, मोह रूपी अंधकार है, ये क्या हो जाए? दूर हो जाए, और ज्ञान रूपी प्रकाश क्या हो? प्रकटित हो। कि जो हमें सब जीवों से मोह रहता है, और मोह रूपी अंधकार के कारण से ये सारा का सारा संसार माया जाल में फंसा हुआ है। सारे जीव संसार में फंसे हुए हैं, वैसे हम भी संसार में फंसे। तो ये मोह रूपी अंधकार दूर हो और ज्ञान रूपी प्रकाश क्या हो? प्रकट हो। ओम ह्रीं श्री देवसास गुरुभ्यो विद्यमान विशति तीर्थंकरेभ्यो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरीभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। ठीक, अब हम चढ़ाएंगे धूप। हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परीक्षा सहते हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परीक्षा सहते हो। सर्दी गर्मी और बरसात तुम अपने में रहते हो। सर्दी गर्मी और बरसात तुम अपने में रहते हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परीक्षा सहते हो।
हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिश्रम सहते हो। पीस ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी। निज में निज की शक्ति ज्वाला जो रागर द्वेष नशाएगी। उस शक्ति दहन प्रगटाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं। विद्यमान श्री बीसुति थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। धूप क्यों चढ़ाते हैं? तो हे भगवान अष्ट कर्म विनाशनाय, हमारे जो 8 कर्म हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 कर्म क्या हो जाए, हमारी आत्मा से अलग हो जाएं, नष्ट हो जाएं। इसलिए हम क्या करते हैं, धूप चढ़ाते हैं। जिस प्रकार से अग्नि में धूप को डालने से, अग्नि में हम क्या करते हैं, धूप को डालते हैं तो सारा जो अशुद्ध वातावरण रहता है, वातावरण में जो गंदगी होती है वो नष्ट हो जाता है और सुगंध प्रकट होती है। वैसे ही हमारी आत्मा में कर्म रूपी कालिमा, ये 8 कर्म क्या हो जाए, नष्ट हो जाए और ज्ञान क्या हो जाए, प्रकट हो जाए। ठीक है। ओम ब्रीम श्री देवसास गुरुभ्यो विद्यमान विशति तीर्थंकरेभ्यो अनंतानंत सिद्ध परमेशिभ्यो नमः। अष्टकर्मदयनाय धूपम निर्पामिति स्वाहा। समता को धारने वाले, भव पार लगाने वाले, आत्म को ध्याने वाले, भक्तों को तिराने वाले, इन गुरु को शत शत वंदन है, चरणों में अर्चन है। समता को धारने वाले, भव पार कराने वाले, भक्तों को तिराने वाले, आत्म को ध्याने वाले, इन गुरु को शत शत वंदन है, चरणों में अर्चन है। पिस्ता बादाम श्रीफल लवंग चरणन तुम डिग में ले आया। आत्म रस वीने निज गुण फल, अब मम मन उसमें ललचाया। अब मोक्ष महाफल पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं। विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। तेरे पावन चरणों में मस्तक को झुका देंगे हम, तेरी महिमा गा करके दुनिया को दिखा देंगे हम, इन गुरु को शति शति वंदन है, चरणों में अर्चन है। अब हम चढ़ाएंगे फल। फल क्यों चढ़ाते हैं? मोक्ष फल प्राप्त है। हे भगवान, मुझे मोक्ष रूपी फल प्राप्त हो, इसलिए मैं इस संसार फल को क्या कर रहा हूँ, आपके सामने चढ़ा रहा हूँ। क्यों? हम किसी से कुछ भी मांगते हैं, किसी से कुछ भी हम प्राप्त करने चाहते हैं, तो हम ऐसे खाली हाथ तो जाते नहीं हैं। इसलिए भगवान, मैं आपको ये फल चढ़ा रहा हूँ ताकि मुझे मोक्ष फल क्या हो, प्राप्त हो। ठीक है, चलिए फल ले लीजिए। ओम ह्रीं श्री देवशास गुरुभ्यो विद्यमान विशति तीर्थंकरेभ्यो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरीभ्यो मोक्ष फल प्राप्त है, फलम निर्पामिति स्वाहा। गूंज उठी सहनाई की देखो आज इस मंदिर में, गूंज उठी सहनाई की देखो आज इस मंदिर में, बच्चे आ गए पूजा करने आज इस मंदिर में, कि पूजन कर रहे हैं वो, कि भक्ति कर रहे हैं वो, कि पूजन कर रहे हैं वो, कि भक्ति कर रहे हैं वो। अष्टम वसुधा पाने को कर में ये आठों द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। ये अर्घ समर्पण करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं। विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। अब अर्घ, हे भगवान, अर्घ क्या कहलाता है? जितने द्रव्य हमने चढ़ाए, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, इन सबको मिला करके जो बनाया जाता है वह अर्घ कहलाता है। हे भगवान, मेरे पाप क्या हो, नष्ट हों, है ना, पाप मेरे क्या हो जाए, सारे क्षय हो जाए और मोक्ष प्राप्त हो जाए, इसलिए हम क्या करते, अर्घ चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं श्री देवशास गुरुभ्यो
विद्यमान विशति तीर्थंकरेभ्यो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिभ्यो अनर्घ्यपद प्राप्त अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। चलिए अब जयमाला पढ़ेंगे, बड़े ही भक्ति भाव के साथ हमें जयमाला पढ़नी है, बढ़िया ताली बजाते हुई, ठीक है। देव सास गुरु तीर्थंकर सिद्धि प्रभु भगवान अब वरिणु जय मालिका करू स्तवन गुणगान। नसे घातिया कर्म अरिहंत देवा करें शुर सुर नर मुनि नित्य सेवा। दर्श ज्ञान सुख बल अनंतों के स्वामी 46 गुण युक्त महाईश नामी। तेरी दिव्य वाणी सदा भव्यमानी महामोह विध्वंस नि मोक्षदानी। अनेकांतमय द्वाद दशांगी बखानी नमो लोक माता श्री जैनवाणी। विरागी आचार्य उपाध्याय साधु दर्शी ज्ञान भंडार समताराधु। नगन वेशधारी सु एक विहारी निजानंद मंडित मुक्ति प्रत प्रचारी। विदे क्षेत्र में तीर्थंकर विसराजे विहर मान बंधु सभी पाप भाजे। नमो सिद्ध निर्भय निरामय सुधामी अनाकुल समाधान सहज अभिरामी। देवी शास्त्र गुरु विश तीर्थंकर सिद्ध हृदय बिच धर ले रे पूजन ध्यान गान गुण करके भव सागर जी तर ले रे। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, छोटे छोटे प्यारे बच्चों, सिद्ध भगवान को, देवशास गुरु को और अनंतानंत सिद्ध परमेष्टियों को और विद्यमान विशति तीर्थंकर को अपने हृदय में विराजमान करो। समझ गए? चलिए अब हम जयमाला का पूर्ण अर्घ्य चढ़ाएंगे। जो हमने जयमाला पढ़ी उसका हम पूरा अर्घ्य क्या करेंगे? चढ़ाएंगे। चलिए ओम ह्रीं श्री दीपसास गुरुभ्यो विद्यमान विशति तीर्थंकरेभ्यो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिभ्यो जयमाला पूर्णर्घम मार्गम निर्पामिति स्वाहा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। कृत्रिम कृत्रिम चैत्यालयों के अर्घ्य चढ़ाएंगे। भूत भविष्यति वर्तमान की 30-24 में ध्याऊं। चैत्य चैत्यालय कृत्रिमा कृत्रिम 3 लोक के मन धाऊं। ओम ह्रीं श्री त्रिकाल संबंधी 20 अधिक सप्त सज्जनेन्द्रेभ्यो त्रिलोक संबंधी कृत्रिमा कृत्रिम चैत्यालयभ्यो नमः अनर्घवत प्राप्ते अर्घ्यम नर्पामिति स्वाहा। देखिए जो तीनों काल संबंधी 720 कहा ना, 20 अधिक सप्तशत अर्थात 720 जिनालय होते हैं, उनको हम क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं और उनको अर्घ चढ़ाते हैं। ठीक, चैत्य भक्ति आलोचने चाहूं कायो सर्ग नाशन हित कृतिमा कृत्रिम 3 लोकों में राजत हैं जिन बिंब अनेक। चतुर निकाय के देव जटिले अष्टद्रव्य निज भक्ति समेत नित शक्ति अनुसार जजु में कर समाधि पाऊं शिव खे। ओम ह्रीं श्री कृत्रिमा कृत्रिम चैत्यालयभ्यो नमो नमः अनर्घवत प्राप्ते अर्घ्यम नर्पामिति स्वाहा। अब कृत्रिमा कृत्रिम चैत्यालय क्या कहलाते हैं? कृत्रिमा और आकृत्रिम। कृत्रिम अर्थात जो हमारे द्वारा बनाए गए हैं, जिनको हमने बनाया है, वो कहलाते हैं कृत्रिम। और आकृत्रिम जिन्हें किसी ने नहीं बनाया, जो अनादिकाल से हैं, वो कहलाते हैं आकृत्रिम जिनालय। ठीक है, चलिए। पूर्व मध्य अपराह्न की वेला पूर्वाचार्यों के अनुसार देव वंदना करूं भाव से सकल कर्म की नाशनहार। पंच महागुरु सुमिरन करके कायो सर्ग करूं सुखकार सहज स्वभाव शुद्ध लख अपना जाऊंगा अब मैं भव पार। पुष्पांजलिं क्षिपामा कायुसर्गम कुर्मो वयम 9 बार नमोकार मंत्र।
अब हमारी यहाँ पर पूजा संपन्न हुई, ठीक है ना। जो देवशास्त्र गुरु की थी वो पूजा पूरी हो गई। अब हम अर्घावली चढ़ाएंगे, जिसमें बहुत सारे भगवान के क्या करेंगे, अर्घ चढ़ाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम 24 भगवान का अर्घ चढ़ाएंगे। जल फल आटो सुचि सारता को अर्घ करो, तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्षिवरो। 24 जिन चंद आनंद कंद सही, पद जजत हरत भव फंद पावत मोक्ष मही। ओम ब्रीं श्री विश्वादि वीरांत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमो नमः। अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम नृपामिति स्वाहा। कुंडलपुर की धूल शिर लगाने आया हूँ, कुंडलपुर की धूल शिर लगाने आया हूँ, अपने बड़े बाबा को मनाने आया हूँ। कुंडलपुर की धूल सिर लगाने आई हूँ, कुंडलपुर की धूल सिर लगाने आई हूँ, अपने बड़े बाबा को मनाने आई हूँ। सुचि निरमल नीरम गंध सुअक्षत, पुष्प चरूले मन हर्षाय, दीप धूप फल अर्घ सुलेकर, नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वच काय, हे करुणा निधि भव दुख मेटो, याते में पूजो प्रभु पाओ। ओम ह्रीं श्री देवादिदेव 1008 साक्षात कुंडलपुर में विराजमान बड़े बाबा श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अनर्घ्यपद प्राप्त अर्घ्यम नृपामिति स्वाहा। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। सोनागिर में सोना सदा बरसता है, सोनागिर में सोना सदा बरसता है, चंदा की मुखड़ी पे चंदा दिखता है हो। सोनागिर में सोना सदा बरसता है, चंदा की मुखड़े में चंदा दिखता है। सजी आठों दरव पुनीत आठों अंग नमो, पूजो अश्रम जिनमीत अश्रम अवनिगमो। श्री चंद्रनाथ दुति चंद चरणन चंद लगे, मन वच धन जगत अमंड आत्म ज्योति जगे। पल भर में बनते हैं सारे बिगड़े काम, वैसा जादू है मेरे चंदा के धाम। सोनागिर में सोना सदा बरसता है, सोनागिर में सोना सदा बरसता है, चंदा के मुखड़े पे चंदा दिखता है। ओम ह्रीं श्री देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थंकर घाती चयंकर श्री चंदा प्रभ जिनेन्द्राय नमो नमः। अनर्घ्यवत प्राप्ते अर्घ्यम नृपामिति स्वाहा। जय बोले चंदा प्रभ भगवान की जय। जल फल दरव मिलाए गाए गुण आठो अंग नमाई, शिव पद राज हेत ये श्रीपद निकट धरो यह लाई। वश पूज तनुज पद वासव सेवत आई, बाल ब्रह्मचारी लखी जिनको शिव दियसन मुख ढाई। वासुपूज भगवान कहाँ से मोक्ष गए? चंपापुर से, ठीक है ना। कहाँ से मोक्ष गए? चंपापुर से। ओम ह्रीं श्री देवादिदेव 1008 श्री वासुपूज जिनेन्द्राय नमः। साक्षात चंपापुर से मोक्ष पधारे, तिनके चरणों में बारंबार नमोस्तु। अनर्घ्यवत प्राप्त अर्घ्यम नृपामिति स्वाहा। जय बोलो वासुपूज्य भगवान की जय। ठीक है, अब शांतिनाथ भगवान का अर्घ्य चढ़ाएंगे। वसुद्रव्य सवारी तुम ऋगधारी, आनंदकारी द्रग प्यारी, तुम हो भवतारी करुणाधारी, याते तारी शरनारी। श्री शांति जिनेशम नुत चक्रेशम वृष चक्रेशम
ॐ ह्रीं श्री पंचम चक्रेश्वर द्वादश कामदेव षोडश तीर्थंकर देवादिदेव 1008 सम्मेद शिखर जी से मोक्ष पधारे श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। अनर्घवत प्राप्ते अर्घ्यम नरपामिति स्वाहा। जब से गुरु दर्शी मिला मन है मेरा किला किला, जब से गुरु दर्शी मिला मन है मेरा किला किला। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला मन है मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। हो मेरी तो पतंग उड़ गई रे। निर्गंध अक्षतानि पुष्प चरु लीजिए, दीप धूप श्री फलादि अर्घ्य तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव शिव आपकी करूँ सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। फासले मिटा दो आज सारे, हो गए प्रभु जी हम तुम्हारे। फासले मिटा दो आज सारे, हो गए प्रभु जी हम तुम्हारे। मन का पंछी डोल रहा पीहू पीहू बोल रहा, मन का पंछी डोल रहा पीहू पीहू बोल रहा। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। ओम ह्रीं श्री देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय साक्षात सम्मेद शिखर जी स्वर्ण भद्रकूट से मोक्ष पधारे, तिनके चरणों में बारंबार नमोस्तु सहित अनर्घ्यवत प्राप्ते अर्घ्यम नरपामिति स्वाहा। ला 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 ला। बजे कुंडलपुर में बधाई, बजे कुंडलपुर में बधाई, की नगरी में वीर जन में, की नगरी में वीर जन में महावीर जी। बज कुंडलपुर में बधाई, बज कुंडलपुर में बधाई, की नगरी में वीर जन में, की नगरी में वीर जन में महावीर जी। जल फल वसु सजी हिमथार, जल फल वसु सजी हिमथार, की तन मन मोदि धरो, कि तन मन मोदि धरो महावीर जी। गुण गाऊं भव ददितार, गुण गाऊं भव ददितार, कि पूजति पाप हरो, कि पूजति पाप हरो महावीर जी। शिवीर महाति वीर, शिवीर महाति वीर, सन्मति नायक हो, सन्मति नायक हो महावीर जी। जय वर्धमान गुणधीर, जय वर्धमान गुणधीर, कि सन्मति दायक हो, कि सन्मति दायक हो महावीर जी। ला 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 ला। बज कुंडलपुर में बधाई, बज कुंडलपुर में बधाई, की नगरी में वीर जन में, की नगरी में वीर जन में महावीर जी। महावीर भगवान का जन्म तो हो गया, महावीर जयंती निकल गई। ओम ह्रीं श्री देवशास गुरु, ओम ह्रीं श्री देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक श्री महावीर जिनेन्द्राय नमो नमः। साक्षात पावापुर्ति से मोक्ष पधारे, तिनके चरणों में बारंबार नमोस्तु सहित अनर्घ्यवत प्राप्ते अर्घ्यम नरपामिति स्वाहा। जय बोलो बाहुबली भगवान की जय। बाहुबली 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 ओ मेरे बाहुबली, तुम्हारे बिना बिगड़ी कैसे बनी, तुम्हारे बिना बिगड़ी कैसे बनी, कैसे बनी, कैसे बनी, कैसे बनी ओ बाबा कैसे बनी, तुम्हारे बिना बिगड़ी कैसे बनी, तुम्हारे बिना बिगड़ी कैसे बनी। हूँ शुद्धि निराकुल सिद्धो संभव लोक हमारा वाशान, त्रिपुरा गरुदेश लगे पीछे आते शिव पद को पाया ना। निज के गुण निज में पाने को प्रभु अर्घ संजो कर लाई, हे बाहुबली तुम चरणों में सुख सन्मति पाने आई हूँ। ओम ह्रीं श्री बाहुबली परम योगेंद्राय नमो नमः। अनर्घवत प्राप्ते अर्घ्यम नरपामिति स्वाहा। जिन वाणी जग मैया जन में दुख मैट दो,
जिनवाणी जग मैया जन में दुख बैठ दो, जन में दुख मैट दो, मरण दुख मैट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, हो जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मैट दो। जल चंदन अक्षत पुष्प चरुचत दीप धूप अति फल लाभ, पूजा को ठानत जो तुम जानत, शौनर ध्यानत सुख पावे। तीर्थंकर की ध्वनि गढ़ धरने सुनि अंग रचे सुनि ज्ञानमय, सो जिन वरवाणी शिव सुखदान, त्रिभुवन मामी पूज्य बई। ओम ह्रीं श्री जिन्मुखोद्भव सरस्वती देव्यै नमो नमः। अनर्घ्यवत् प्राप्तये अर्घ्यं नर्पयामि स्वाहा। जय बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। दुनिया में संत हजारों है, आचार्य श्री जी का क्या कहना। दुनिया में संत हजारों है, आचार्य श्री जी का क्या कहना। आचार्य श्री जी का क्या कहना, उनके भक्तों का क्या कहना। आचार्य श्री जी का क्या कहना, उनके भक्तों का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों है, आचार्य श्री जी का क्या कहना। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या मन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई है दय कली। भावों की निर्मल शरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासन, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बस। अभी आचार्य श्री कहाँ विराजमान है? नेमावर में। तो नेमावर में उनका स्मरण करेंगे। ओम ब्रूम प्रातः स्मरणीय वंदनीय परम पूज समाधि सम्राट दिगंबर सरोवर के राजंस आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। साक्षात नेमावर में विराजमान, तिनके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, 3 दंड 3 आवर्त 3 प्रदक्षिणा पूर्वक बारंबार नमोस्तु। अर्घ्यवत् प्राप्ते अर्घ्यं नर्पयामि स्वाहा। हे सुधा सागर दयालु मुझको जीवन दान दो, सर उठाकर चल सकूं ऐसा मुझे अभियान दो। आ सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो, शीघ्र तर जाऊं भवोदय यहाँ मुझे वरदान दो। नाम ही जपता रहूं जीवन तराने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। ओम रा सुधा सागर जी महाराज अभी चवलेश्वर जी में विराजमान है। ओम रा परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। साक्षात चवलेश्वर जी में विराजमान, तिनके चरणों में बारंबार नमोस्तु सहित अर्घ्यवत् प्राप्ते अर्घ्यं नर्पयामि स्वाहा। चलिए अब हम शांति पाठ पढ़ने के पहले महार्घ्य चढ़ाएंगे, ठीक है? चलिए महार्घ्य पढ़ते हैं। मैं देवी श्री अरिहंत पूजो सिद्ध पूजो चावसो, आचार्य श्री उपजाय पूजो साधु पूजो भावसो। अरिहंत भाषित चैन पूजो द्वादशांग रची गनी, पूजो दिगंबर गुरु चरण शिव हेत सब आशा हनि। शर्वज्ञ मासित धर्म दश विधि दयामय पूजो सदा, त्यजि भावना शूणस रत्नात्रय जा विना शिव नहीं कदा। त्रैलोक्य के कृत्रिम चैत्य चैत्यालय जजु पन मेरु नंदीश्वर जिनालय,
सचर सुर पूजित भजू। कैलाश श्री सम्मेद श्री गिरि नारी गिरि पूजो सदा, चंपापुरी पावापुरी पुनि और तीरथ सर्वदा। 24 श्री जिन राज पूजो, 20 क्षेत्र विदेह के, नामावली एक सहस वसु, जय होय पति शिव गेह के। जल गंधाक्षत पुष्प चरु, दीप धूप फल लाय, सर्व पूज्य पद पूजहूँ, बहुविधि भक्ति बढ़ाए। ओम ह्रीं भाव पूजा भाव मन्ना, त्रिकाल पूजा त्रिकाल वन्ना, करे करावे भावना भावे, श्री अरिहंत जी सिद्ध जी आचार्य जी उपाध्याय जी सर्व साधु जी पंच परमेश्वरीभ्यो नमः। प्रथमान्यो करणान्यो चरणान्यो द्रव्यान्योभ्यो नमः। दर्शन विशुद्ध्यादि षोडशकारणेभ्यो नमः। जल के विषय, थल के विषय, आकाश के विषय, गुफा के विषय, पहाड़ के विषय, नगर नगरी विषय, ऊर्ध्वलोक मध्यलोक पाताल लोक विषय, विराजमान रतिम नकृतिम जिन चैत्यालय जिन बिंबेभ्यो नमः। विधि क्षेत्र विद्यमान 20 तीर्थंकरेभ्यो नमः। 5 भरत 5 रावत 10 क्षेत्र संबंधी 30 26 की 720 जिनेन्द्रेभ्यो नमः। नंदीश्वर दीप संबंधी 52 जिन चैत्यालयभ्यो नमः। पंचमेरु संबंधी 80 जिन चैत्यालयभ्यो नमः। समेश शिखर कैलाश शंभापुर पावापुर गिरनार सोनागिरी राज श्री शत्रुंजय तारंगा मथुरा आदि सिद्ध क्षेत्रेभ्यो नमः। जैन वृद्धि मूल वृद्धि हस्तिनापुर चंदेरी पपोरा अयोध्या जी चमत्कार जी महावीर जी पदमपुरी जी तेजारा जी आदि अतिशय क्षेत्रेभ्यो नमः। श्री चारण रिद्धिधारी सप्त परमेश्वरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री श्रीमंतं भगवन्तं कृपाल शंतं विश्वादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवमाद्यानामाद्य जम्मूदीपे भरत क्षेत्रे आर्य खंडे भारत देशे। अपने अपने प्रदेश का नाम राजस्थान प्रांते, मध्य प्रदेश प्रांते, है ना। मासानाम उत्तम मासे अस्माकं वैशाख मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमा तिथौ अस्माकं बुधवासरे मुनियारिकाणाम श्रावक श्राविकाणाम सकल कर्मचयार्थम, हमारे सभी बच्चों के अष्ट कर्मचयार्थम अनर्घ्य पद प्राप्त दिव्यमा अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। चलिए अब शांति पाठ पढ़ेंगे। थोड़े से पुष्प ले लीजिए छेपण करने के लिए। शांतिनाथ मुख शशियोन हारी, शील गुण व्रत संयम धारी। लखन 108 विराजे, निर्खत नयन कमल दल लाजे। पंचम चक्रवर्ती पदधारी, सोलम तीर्थंकर सुखकारी। इंद्र नरेंद्र पूज्य जिन नायक, नमो शांति हित शांति विधायक। दिव्य विटप पहुपन की बरसा, धुंध वियासन वाणी सरसा। छत्र चमर भामंडल भारी, ये तुव प्रार्तिहारी मनहारी। शांति जिनेश शांति सुखदाई, जगत पूज्य पूजो शिरनाई। परम शांति दीजिए हम सबको, पढ़े तिने पुनि चार संग को। पूजे जिने मुकुटहारी किरीट लाके, इंद्रादि देवर पूज्य पदाब्ज जाके। शो शांतिनाथ वर वंश जगत प्रदीप, मेरे लिए करहि शांति सदा अनूप। संपूजिकों को प्रतिपालिकों को, यतीनिकों को यतिनायकों को। राजा प्रजा राष्ट्र सुदेश को ले, कीजे सुखी है जिन शांति को दे। होवे सारी प्रजा को सुख बलियुत हो धर्मधारी नरेशा, होवे वर्षा समय पे तिल भर न रहे व्याधियों का अंदेशा। होवे चोरी न जारी, सुषमय वर्ते हो न दुष्काल मारी। सारे ही देश धारी, जिनवर वृष को सदा सौख्यकारी। घाति कर्म जिन नाश करी, पायो केवल राज। शांति करो सब जगत में, वृषभादिक जिन राज। शांति करो सब जगत में, विश्वादिक जिन राज। शांति करो सब जगत में, 24 भगवान। चलिए हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग अपने दोनों, भगवान से क्षमा मांगेंगे, ठीक है ना।
शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सद्व्रतों का, सुजस के दोष डाकू सभी का। बोलू प्यारे वचन हित के, आपका रूप ध्याऊं, तो लो से उच्चरण जिनके, जो लो मोक्ष न पाऊं। अक्षर पद मात्रा से तब पद मेरे ही में, ममिय तेरे पुनीत चरणों में, तब लो लीन रहूं प्रभु, जब लो न पाया मुक्ति पद मैंने। अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे, क्षमा करो प्रभु सो सब, करुणा करी परिछणाऊं भव दुख से। हे जगबंधु जिनेश्वर पाऊं तब चरण शरण बलिहारी, मरण समाधि दुर्लभ कर्मों का शय सुबोध सुखकारी। शांति भक्ति समाधि भक्ति सकल कर्म शार्थम, कायुषर्गम कुर्बो वयम पुष्पांजलि क्षिपामः। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है सबको। चलिए हम विसर्जन करेंगे। जो हमने पूजा प्रारंभ की थी, भगवान को भी बुलाया था, है ना। अब हम उस पूजन का क्या करेंगे, विसर्जन। ठीक। विन जाने वा जान के रही टूट जो कोय, तुम प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूर्ण होय। पूजन विधि जानू नहीं, नहीं जानू आह्वान, और विसर्जन हूँ नहीं, क्षमा करहूँ भगवान। मंत्रहीन धनहीन हूँ, क्रियाहीन जिन देव, क्षमा करो राखूं मुझे, देव चरण की सेव। आए जो जो देवगण, पूछे भक्ति प्रमाण, ते अब जावहु कृपा कर, अपने अपने स्थान। 9 लौंगे ले लीजिए, या 3 लौंग या 9 लौंग या 9 पुष्प, कितने भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि गिनती ही हो। ठीक है। ओम राम ह्रीम रूम रा अरिहंत आदि पूजा परमेशिना पूजा विधि विसर्जनम करोमि। श्री जी ने वर जी की आशिका, लीजे शीस चढ़ाए, भव भव के पातक कटे, दुख दूर हो जाए प्रभु जी, कष्ट दूर हो जाए प्रभु जी, रोग दूर हो जाए प्रभु जी, कोरोना मिट जाए। जय बोलो देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। अहिंसा अमय विश्व जैन धर्म की जय।